आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री अशोक कुमार सिंह जी। कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ हुआ? कार्यकारिणी में देश की जो वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक स्थिति है उस पर विस्तृत चर्चा हुई और उस चुनौती को जिस तरह देश में अराजक माहौल बन गया है, लोकतांत्रिक संस्था निष्प्रभावी हो रही है और जिस तरह एक देश को बांटने का कपटपूर्ण ढंग से हिडन एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उससे जो गंभीर खतरा है, भय का वातावरण है, उसके इस चुनौती को निपटने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रस्ताव के जरिए संघर्ष करने का फैसला लिया और इस तरह की जो भी पार्टी है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, उसका एक सशक्त मोर्चा बने और इसका प्रतिवाद हो। एक ये हुआ और दूसरा जो हमारा संगठन चुनाव आगे होना है, 3 वर्षों पर होता है, उस संबंध में बूथ कमेटी तक हम सशक्त यूनिट बनावे पार्टी को और 12 तारीख से सदस्यता अभियान है जो आगे जुलाई तक चलेगा, उसको कारगर बनाने का फैसला लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चूंकि अभी लालू जी हैं और स्वस्थ भी रह रहे हैं, तो अध्यक्ष पद को लेकर भी कुछ चर्चा हुई? नहीं, इसकी कोई चर्चा नहीं है, न इसका कोई प्रस्ताव है। लालू जी मन मिजाज से बुलंद है, स्वास्थ्य में भी सुधार है, ऐसा अभी कोई प्रस्ताव तत्काल नहीं है। एक बड़ा सवाल है, थर्ड फ्रंट को लेकर जो चर्चा हो रही है, तो थर्ड फ्रंट आखिर आज तक क्यों नहीं बन पाया? 2024 में विधानसभा का भी चुनाव होना है, अगर थर्ड फ्रंट बनता है जैसा भी आप बता रहे थे, उसकी लीडरशिप किसके हाथ में? पार्टी का क्लियर मत है कि जो पूरा देश में एक दल किसी भी राज्य में मजबूत नहीं है, तो इस फार्मूला राष्ट्रीय जनता दल का है, जिस राज्य में जो दल मजबूत हो उस राज्य का नेतृत्व और लीडरशिप ड्राइविंग सीट पर वो बैठेगा और ये एक फार्मूला है, इसका पहल राजद कर रही है और अभी इसमें आंशिक सफलता मिली है और हमारा निरंतर ये प्रयास होगा। कांग्रेस को भी साथ लेकर चलेंगे आप लोग? नहीं, है ही कांग्रेस साथ, हमसे अलग नहीं है कांग्रेस। हम राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस के नेतृत्व को मान रहे हैं और कांग्रेस हमारा गठबंधन का हिस्सा है। बिहार में तो एमएलसी चुनाव में आप लोगों ने सीट को लेकर के, क्योंकि इसलिए कि 75% से अधिक लोग राष्ट्रीय जनता दल के जीते हैं, वार्ड से लेके ऊपर तक, और गारंटेड हम विधान परिषद में सशक्त विपक्ष बनाना चाहते हैं और जो स्थानीय भावना थी उसके अब बड़ा दल रहने के कारण हमने यहाँ स्वयं अधिकांशतः सीट या सभी सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। चलिए, अशोक कुमार सिंह जी हैं, आरजेडी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और इनके शब्दों में अगर माने तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुख्य रूप से मोदी सरकार से लड़ने के लिए थर्ड फ्रंट पर ज़्यादा जोर दिया गया है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात और सहयोगी मणिभूषण के साथ एसके राजीव। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।